नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं फिर से उस पार्टी की ओर केंद्रित करना चाहूँगा जो अभी पार्टी भी नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं और जिस पार्टी के धरने के लिए खुद सरकार जंतर मंतर पर उसे परमिशन दिया, उसका आंदोलन कराया। ये अलग बात है कि बाद में उसी पार्टी के आंदोलन से देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये अभी राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से इसने राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद भी आम जनता में अपनी पैठ बनाई है, वो काबिले गौर है। ये अलग बात है कि उन्होंने 25 जुलाई को आंदोलन खत्म करने के समय बिना सामाजिक संगठनों या धरना में शामिल लोगों से सहमत बनाए बिना सरकार के मंत्रियों से समझौता किया। उसको लेकर आज वो खुद भी सवालों के घेरे में है और उसी धोखाधड़ी को लेकर 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में फिर से इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली तक एक शांति मार्च निकालने की घोषणा की है। ये मार्च इसलिए होगा क्योंकि जब अनशन खत्म हुआ और 25 तारीख को जब सरकार के मंत्रियों जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने आंदोलन को समाप्त कराने की बात कही और जिस तरह से कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सामने आए, उन्होंने घोषणा की कि सभी प्रदर्शनकारी छात्रों पर मुकदमे नहीं होंगे, अगर हुए होंगे तो वापस होंगे। और दूसरा, नीट परीक्षा पेपर लीक के कारण जो 22 परिवार ने अपने पालकों को खोया है, उन परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। बाद में ये मुआवजा सम्मानजनक रूप से हुआ, लेकिन जो इसकी घोषणा हुई थी वो 1 करोड़ प्रति परिवार थी। ये बात सरकार ने नहीं मानी, न ही उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला और न ही प्रदर्शनकारी छात्रों से मुकदमे हटाए गए। जिन लोगों पर अभी मुकदमे कायम हैं वो तमाम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मांगने के बावजूद भी सरकार उन प्रदर्शनकारी छात्रों की सूची को नहीं दे रही है, जिसके कारण उनका रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट क्रैश कर सके। तो 5 सितंबर का दिन फिर से देश की राजनीति
और दिल्ली के लिए खासा चर्चित रहने वाला है। इस दिन के महत्व को भी आप जान लीजिए कि वो शिक्षक दिवस है और शामिल होने वाले अधिकांश बच्चे जो आंदोलन में आएंगे वो भी शिक्षा से जुड़े हैं और अपने कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और एक और कारण है और एक प्रश्न के साथ मैं अपनी बात यहाँ रखूँगा कि क्या उसी प्रकार आसानी से कॉकरोच जनता पार्टी को गृह मंत्रालय स्वीकृत प्रदान कर देगा जिस प्रकार की स्वीकारता उसने 20 जुलाई के आंदोलन के पहले जब धरने पर बैठने आई थी सीजेपी उसको दी थी। किस प्रकार से सभी लोगों ने देखा कि पुलिस के अधिकारी अभिजीत दीम के जो कि अमेरिका से आए थे उनके हवाई अड्डे पर ही जंतर मंतर के जगह की कॉपी उन्हें सौंपी गई थी कि आप वहाँ धरना कर सकते हैं। तो क्या इस बार भी ये अनुमति मिलेगी? लेकिन जिस तरह से इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार में खदबदाहट की स्थिति है, प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और दोनों वो मंत्री जो कि सीजेपी के आंदोलन के दौरान मध्यस्थता कर रहे थे वो सभी बैठे। तो क्या फिर से सरकार आंदोलन करने देगी या सरकार एक बार फिर से झुकती हुई नजर आएगी जिस प्रकार की वो सीजेपी के जयपुर ग्रामीण जहां की सीजेपी के टीम के साथ मारपीट हुई और राज्य सरकार ने सीजेपी के मांग पर उस विद्यालय के लिए 18 लाख रुपए जारी किए हैं सुधारने के लिए, जो रामपुरा कंवरपुरा का स्कूल है जिसमें कि तबेले में बच्चे पढ़ रहे थे। क्या सरकार फिर से बैकफुट पर आएगी? और जैन जी हम इसलिए कहेंगे कि जब जंतर मंतर पर सीजेपी के लोग आए थे तो इतनी बड़ी उनकी संख्या वहाँ नहीं थी और संभवतः इसी कारण से सरकार ने आसानी से उन्हें परमिशन दे दिया था। लेकिन अब की बार सरकार जली हुई है दूध से, तो संभवतः वो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगी। हो सकता है इससे पूर्व वो उन शर्तों को पूरा कर दे जो शर्तें शांत मार्च के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी। क्या 5 सितंबर से पहले सरकार की ओर से इस बात की घोषणा होगी कि आपराधिक मुकदमों वाले लोगों को छोड़कर जो भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर मुकदमे जहाँ जहाँ हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे और उन नीट में परीक्षा के लीक के कारण जान गंवाने वाले उन परिवारों को भी राहत
मांस बांट के सरकार इस आंदोलन को होने नहीं देगी। ये प्रश्न तब तक प्रश्न रहेगा जब तक कि सरकार अपनी ओर से कोई घोषणा नहीं कर देती। लेकिन जैसा कि हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अब की बार संभवतः परमिशन आसानी से नहीं मिलेगा और सरकार इस संबंध में बिना हीला हवाली करे कोई निर्णय जरूर लेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँ।